12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है कम से कम 5 बार आ चुका है। 2023, 22, 24, 25 ऐसे हर एक सेट में कहीं ना कहीं आया है, क्योंकि यूपी में जो है 7 सेट बनता है। बिहार वाले जो पेपर होते हैं उसमें भी कई बार आ चुका है। ठीक है, जितने भी हिंदी भाषी होते हैं, जो भी एग्जाम हिंदी भाषा में होता है, वहां पर यह क्वेश्चन कई बार आया है। विशेष करके उत्तर प्रदेश और बिहार वाले ध्यान देंगे। ठीक है, श्री राम, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। यह सभी के सभी क्वेश्चन जो है कहीं न कहीं 2024, 25, 2023 में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट किए गए हैं, तब जाकर के मैं इन सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया हूं। तो चलिए इसको हम कंटिन्यू समझने का प्रयास करते हैं। केवल आप 20 क्वेश्चन देख लीजिए, आपको कम से कम 10 क्वेश्चन 2026 पेपर में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन इसमें है जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू है। दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा विनोबा भावे और चौथा नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी तो होगा नहीं और जवाहरलाल नेहरू का है नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पर आप राइट आंसर लगा देंगे। हिंद स्वराज जो पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, इस पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है, इसमें 5 अप्रैल दिया है, 1 मई है, 22 फरवरी है, 24 दिसंबर है। तो इसका राइट आंसर होगा 24 दिसंबर। सामाजिक विज्ञान में कहीं ना कहीं आपको दिवस से एक क्वेश्चन आएगा, या तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आ जाए, या तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। ऐसे पृथ्वी दिवस पूछ सकता है, जल दिवस। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जरूर दिवस से संबंधित आएगा। ठीक है, तो दिवस वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कंट्री एटलीस्ट सबको पता होगा, हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है, भारत पे लगा देंगे, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, अब लोकतांत्रिक क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको लोकतांत्रिक के बारे में डिटेल से चर्चा कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तभी तो मैं लिया हूँ। ठीक है, मैं फालतू क्वेश्चन लाता ही नहीं हूँ जो कि आपका समय बर्बाद करे। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, क्योंकि बहुत ही आसान है और बच्चे गलती करके चले आते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो है 8 है। कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या इस समय 8 है। ठीक है, बहुत बच्चे 7 पे लगा देंगे, चाहे 9 पे लगा देंगे, तो 9 पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 8 है। कितना है? 8 हो गया इस समय। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। इसमें पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 1920, 1919, 1922, 1929। तो सबसे पहला चीज जानिए, चौरी चौरा कांड किस जगह पे हुआ था। तो चौरी चौरा जो कांड है गोरखपुर जिला में हुआ था, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और आपकी जगह से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपकी जगह से किस जिला से कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1922 पे लगा लेंगे। ठीक है, 1922 जो है यहाँ पे चौरी चौरा कांड जो है गोरखपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है। इस पे जो है बच्चे अक्सर गलती करके चले आते हैं, यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, हिंदी जो है मैक्सिमम बच्चे जो है राष्ट्रभाषा पर लगाकर चले आते हैं, जो कि क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक संविधान में नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि हिंदी जो है भले जो है 10 राज्यों में बोला जाता है, 28 राज्यों में से 10 राज्यों में हिंदी बोला जाता है, मतलब मैक्सिमम राज्यों में जो है हिंदी ही बोला जाता है, लेकिन फिर भी अभी तक जो है इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। ठीक है, यह जो है राजभाषा क्या है? राइट आंसर लगाएंगे राजभाषा, ऑप्शन नंबर वो लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति कब हुई थी। इसमें आप लगाएंगे 2008 में। क्या है? 2008 में। अभी फिलहाल जो है अभी नेपाल में जो है कुछ विवाद हुआ था, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप ध्यान रखेंगे। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति 2008 में हुआ था। 2008 के बाद जो है प्रधानमंत्री बनने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था।
तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था और 1919 में खत्म हो गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 14 में शुरू हुआ था, 19 में खत्म हो गया था। तो पूछा क्या है, कब शुरू हुआ था, तो राइट आंसर होगा 1914 लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसने शुरू किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा, महात्मा गांधी पे लगाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर आप वो लगा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे बोतल बच्चे होते हैं जो इसको गलती करके चले आते हैं। ठीक है, बोतल बच्चे का मतलब सबसे नालायक बच्चे जो हमेशा 5 सितंबर हमेशा मनाते हैं शिक्षक दिवस और ऐसे क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं और बच्चों का दिमाग यहाँ तक जाता ही नहीं है। यही क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आप और लगा देंगे। और किसके याद में मनाया जाता है यह भी पूछ सकता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन का मतलब पर्सनल साधन, संसाधन का मतलब साधन से समझ सकते हैं। ठीक है, पहला इसमें बागान है, दूसरा चारागाह है, तीसरा भूमि है और चौथा खनिज संसाधन है। तो व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल, और पर्सनल जो है बागान मतलब बगीचा कह सकते हैं अपनी भाषा में, बगीचा गांव में होता है, तो पर्सनल किसी का भी हो सकता है, खरीद लेंगे तो हो जाएगा। चारागाह का मतलब कोई ऐसा जगह जहाँ पे भेड़ बकरी जो भी गाय वगैरह पालतू जानवर चरने आते हैं उसे चारागाह बोलते हैं, तो यह भी किसी का भी हो सकता है। भूमि जमीन भी किसी का भी हो सकता है, लेकिन जो खनिज संसाधन होते हैं इस पर व्यक्तिगत जो है संसाधन नहीं कर सकते, किसी पर्सनल आदमी का नहीं होता है, यह केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब सरकार के हाथों में होता है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर, यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार का मतलब सीढ़ी नुमा बनाया जाता है, तो जिस राज्य में पहाड़ होगा वहीं पे सीढ़ीदार खेती होगा। तो दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है, नॉर्मल आंसर क्या होगा, उत्तराखंड होगा, क्योंकि उत्तराखंड में क्या है पहाड़ वगैरह होते हैं, तो उत्तराखंड पे आप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह तो सबसे एकदम सरल क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो बहुत ही आसान है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इसको आप कमेंट में बताइएगा। जो बच्चे नहीं बताएंगे वो सबसे क्या है, बेकार हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है आप खुद बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। यह ठीक है, तो सबसे पहला चीज आप समझेंगे परंपरागत स्रोत क्या होता है और एक होता है गैर परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत स्रोत वह होता है, ध्यान रखेंगे, परंपरागत स्रोत वह होता है जो फ्यूचर में समाप्त होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो होगा देखिए, सौर ऊर्जा जो होगा यह कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा सूर्य से मिलता है और सूर्य कभी समाप्त होने वाला नहीं है, यह परंपरागत नहीं होगा क्योंकि यह समाप्त नहीं होगा। और पवन ऊर्जा भी, जब तक पवन है तब तक पवन ऊर्जा चलेगा, तो यह भी समाप्त नहीं होगा। ज्वारी ऊर्जा जो होता है यह समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं उससे जो ऊर्जा उत्पन्न किया था मशीन लगा करके। ठीक है, तो मशीन लगेगा वहां पे ज्वारी ऊर्जा बनता है, तो समुद्र का पानी कभी खत्म होने वाला नहीं है। और जो कोयला है या फ्यूचर में हो सकता है समाप्त भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए परंपरागत स्रोत है। तो परंपरागत स्रोत आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। परंपरागत स्रोत वह होता है जो फ्यूचर में समाप्त हो सकता है। और पेपर में उल्टा भी दे देगा कि गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है। तो गैर परंपरागत में तीनों होता है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारी ऊर्जा, यह सब क्या तीनों के तीनों गैर परंपरागत हैं। तो ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट समझे रहेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। यह क्वेश्चन अब की बात 2026 में आएगा तो आएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 15 नंबर क्वेश्चन, टोटल जो 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेंगे तो आपका 10 नंबर तो हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें काली मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है, यह भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली फसल जो है अक्सर जो है काली मिट्टी में जो है कपास होता है, क से काली क से कपास, ध्यान रखेंगे, क से काली और क से कपास, ऑप्शन नंबर वो लगा लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसको पूरा का पूरा देख करके जाइएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। यह इतिहास से क्वेश्चन है, क्योंकि हमने सामाजिक विज्ञान का हर एक टॉपिक में से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाया, ऐसा नहीं है कि केवल इतिहास का ला लिया है। इतिहास, नागरिक शास्त्र
जो भी हैं भूगोल और शास्त्र, राजनीति शास्त्र, पूरे टॉपिक में से क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिला करके पूरा 20 क्वेश्चन लिया है, क्योंकि केवल एक टॉपिक से नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि पूरे इतिहास से 20 क्वेश्चन उठा देगा। ठीक है, तो आपको देखने को जरूर मिल रहा होगा कि अलग अलग टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठाया है। तो राष्ट्रवाद जो है चैप्टर आप जानते होंगे राष्ट्रवाद के बारे में, उसमें जो है फ्रांस जो देश है, इसी देश से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई थी। अब राष्ट्रवाद क्या होता है उसको समझिए। राष्ट्रवाद वह होता है जो अपने देश के प्रति प्रेम होना। ठीक है, कोई गाली अगर आपके देश को देता है, चाहे राष्ट्र ध्वज को कोई जो है फाड़ देता है, तिरंगे को कोई फाड़ देता है, चाहे कोई कुचल देता है, तो आपके मन में जो है एक देश प्रेम की भावना होती है, आप लड़ाई कर लेते हैं, तो वही राष्ट्रवाद होता है। अपने देश के प्रति प्रेम होना वही राष्ट्रवाद है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 17 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे, लेकिन कब चलाए थे यह काफी कंफ्यूजन रहता है। तो सन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं हमने आपको 3-4 क्वेश्चन कराया है, इसी सेशन में आपको 3-4 क्वेश्चन दिया था सन वाला। तो सन वाले में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है 1920, 1922, 1930, 1942। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आप 100 लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसके बाद क्लास ओवर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला जो है कक्षा 10 के किस टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन लाया जाए, क्योंकि हर एक विषय का तैयारी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग चैनल में पहली बार अगर आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप पुराने बच्चे हैं जो हमसे तैयारी करते हैं तो आप लोग कर चुके होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जो असहयोग आंदोलन किसने चलाया था यह भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी चलाए थे, लेकिन चलाने का कारण क्या था। चौरी चौरा कांड। क्या था, चौरी चौरा कांड था जो इसका मेन रीजन था। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं, फिर क्लास को ओवर कर देंगे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। जो चिपको आंदोलन जो चलाया गया था वह जो है, इसमें ऑप्शन है वन संरक्षण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वायु संरक्षण। तो संरक्षण का मतलब होता है बचाना, तो वन संरक्षण से मतलब है चिपको आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह जो है वन मतलब पेड़ों को बचाने के लिए जो लोग थे, चिपको आंदोलन से समझ में आ रहा कि पेड़ों से चिपक जाते थे। जो लोग कुल्हाड़ी से काटने के लिए आते थे, लकड़हारे, तो जो लोग थे कुछ लोग अच्छे भी थे जो पेड़ को बचाना चाहते थे। ठीक है, यह आंदोलन चला था, पेड़ को नहीं काटने देना है। ठीक है, इस पे सरकार भी प्रयास कर रही है पेड़ न कटे, क्योंकि पेड़ कट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर क्लास को हम यहीं पे ओवर कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, भूमि एक साधन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमि कैसा साधन है। तो प्राकृतिक है कि मानव निर्मित है, या सौर ऊर्जा से निर्मित है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्लास ओवर होता है। आपके मन में अगर कोई भी टॉपिक डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, कक्षा 10 का कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं।